जय जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब बाहर सब कुछ पहले जैसा होता है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। मन अचानक शांत होने लगता है, भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता और बिना किसी कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन मन संसार से हटकर भीतर की शांति में आनंद लेने लगे, समझ लो उस दिन परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट आ गए हैं। संतों ने इसे ईश्वर के आगमन का संकेत कहा है। आज हम उसी रहस्यमय क्षण की बात करेंगे जो यदि जीवन में आ जाए तो समझ जाइए कि परमात्मा के दर्शन अब दूर नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा के दर्शन मतलब आँखों से भगवान को देख लेना, लेकिन हमारे संत और शास्त्र कहते हैं पहले परमात्मा मन में उतरते हैं, फिर अनुभव में आते हैं और अंत में दर्शन देते हैं। श्री मद्भागवत में आता है कि जब मनुष्य का मन संसार की इच्छाओं से हटकर भीतर आनंद अनुभव करने लगे, तब आत्मा परमात्मा के प्रकाश को महसूस करने लगती है। संत कबीरदास जी कहते थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जिस दिन मैं मिटने लगता है, अहंकार टूटने लगता है, उसी दिन परमात्मा का मार्ग खुल जाता है। चलिए एक छोटी सी कथा से समझने का प्रयास करते हैं। एक साधु नदी किनारे वर्षों से तपस्या करते थे। उन्होंने हजारों मंत्र जपे, कठिन व्रत किए, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उन्होंने दुखी होकर भगवान से कहा, प्रभु मैंने सब कुछ किया फिर भी आप नहीं मिले। उसी समय एक बूढ़ी स्त्री आई। वह रोज नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम लेती और लोगों को पानी पिलाती थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने पूछा, माँ तुमने कौन सी साधना की है? तो वृद्ध स्त्री मुस्कुरा कर बोली, मैंने बस इतना किया कि हर काम में भगवान को देखना शुरू कर दिया। जब किसी प्यासे को पानी पिला देती हूँ तो लगता है स्वयं नारायण खड़े हैं। जब रोटी बनाती हूँ तो लगता है भगवान के लिए रोटी बना रही हूँ। अब मुझे अलग से भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, वे हर जगह महसूस होते हैं। यह सुनकर साधु रो पड़े। उन्हें समझ आया कि परमात्मा कठिन तपस्या से पहले निर्मल हृदय में उतरते हैं। तो भक्तों, यही वह क्षण होता है जब मन सेवा में आनंद लेने लगे, जब किसी का भला करके भीतर शांति मिलने लगे, जब अकेले बैठकर नाम जब अच्छा लगने लगे, जब दिखावा बोझ लगने लगे और जब संसार की दौड़ अचानक अर्थहीन लगने लगे, तो समझ जाइए आपके भीतर परमात्मा का द्वार खुल रहा है। अब इसे साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान क्या कहता है। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि जब मनुष्य लगातार ध्यान, प्रार्थना या नाम जप करता है तो मस्तिष्क के भीतर अमिगडाला शांत होने लगता है, तनाव कम होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक एक्टिव हो जाता है, जिससे करुणा, धैर्य और शांति बढ़ती है। इसलिए संत लोग घंटों ध्यान में बैठा रहते थे। उन्हें बाहर का सुख फीका लगने लगता था क्योंकि भीतर का आनंद जाग जाता था। विज्ञान इसे डीप इनर अवेयरनेस कहता है और शास्त्र इसे आत्मिक जागरण कहते हैं। संसार में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हुए बेचैन रहते हैं और कुछ साधारण लोग छोटे से घर में भी बहुत शांत दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं आती, शांति परमात्मा के अनुभव से, स्पर्श से आती है। जिस दिन बिना कारण मन शांत रहने लगे, समझ लो परमात्मा तुम्हें भीतर से छूने लगे हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। यानी कि परमात्मा उसी को मिलते हैं जिसका मन निर्मल हो जाता है। उन भगवान को छल छिद्र कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आपके भीतर ये संकेत आने लगे हैं, नाम जप में आनंद आने लगे, अकेलेपन में डर नहीं लगे, शांति महसूस हो, दूसरों के दुख देखकर हृदय पिघलने लगे, क्रोध धीरे धीरे कम होने लगे और संसार से ज़्यादा भगवान की याद अच्छी लगने लगे, तो डरिए मत, यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा का जागना है। याद रखिए परमात्मा अचानक नहीं मिलते, पहले वे आपके भीतर
से संसार का मोह कम करते हैं, फिर मन को शांत करते हैं, फिर प्रेम जगाते हैं और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब भक्त कह उठता है, प्रभु अब आप हर जगह दिखाई देते हैं। और शायद वही क्षण होता है जब परमात्मा के दर्शन वास्तव में शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनका अनुभव शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और कमेंट में लिखिए आपको कौन कौन से संकेत मिल रहे हैं, सारे मिले हैं या एक आधा कोई मिला है, ताकि आपको भी खुशी हो और हमें भी पता चले कि आप परमात्मा के करीब हैं। जय जय श्री राम।